आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संघस्थ ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी, 9660403861, संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4, गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन। करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। क्योंकि तप वो महान रास्ता है जिसके माध्यम से इंसान भगवान बन जाता है, अनाज पक जाता है। सोने का आभूषण बनाना हो, सोने की कीमत जब ही होती है जब वो 16 ताव से गुजर कर शुद्ध रूप में आता है। इसी प्रकार से लोग कहते हैं कि सोना को तपा रहे हैं, सोने को नहीं तपा रहे हैं। जो सोने के साथ गंदगी लगी थी, व्यर्थ लगा था, उसको हटा रहे हैं। लोग कहते हैं दर्जी कपड़ा काटता है, दर्जी कपड़ा काटता नहीं। काटने की प्रक्रिया भी बनाने के लिए है, काटना भी बनाने के लिए है। इसी प्रकार से यदि मिट्टी में कंकड़ हो तो घड़ा नहीं बन सकता है, और घड़ा बन भी जाए तो आपके पानी के योग्य नहीं हो सकता, जबकि जब तक वो अग्नि परीक्षा नहीं देता है। क्योंकि अग्नि हो, चाहे धूप हो और चाहे पेट की जठराग्नि हो, आपको योग्यता आपके जीवन उपयोगी जब ही हो सकती जबकि वो तप से गुजरे। क्योंकि तप जीवन को खरा बनाता है, तप जीवन को निखार देता है, तप से पूज्यता आ जाती है। और कहते भी हैं, लोग कहते हैं बुढ़ापे में तप कर लेंगे। आचार्य कहते हैं तप करते यौवन गयो, जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटत निज हित करो। कह दिया जल्दी से हित करो
और करोड़ों वर्ष भी बिना ज्ञान के तपस्या की जाए तो वो काय कलेश होगा, लेकिन तपस्या नहीं होगी। क्योंकि तब तो वो है जो आत्मा को पावन बना दे, तब वो है जो आत्मा को स्वर्ण की तरह बिल्कुल निष्कसाय बना दे, निष्कलंक बना दे। तो जीवन में तप का महत्व है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि तप कैसे करें, तप किस माध्यम से करें। तब सिर्फ काया को कलेश करने के लिए नहीं, तब अपनी आत्म साधना को समाधि में लीन होने के लिए, मोक्ष जाने के लिए उपसर और परिश्रमों को हम आसानी से सह सकें। तब एक आनंद होना चाहिए, क्योंकि पहले जीवन में अहिंसा आती है तो जो घटता है वो तप हो जाता है, संयम हो जाता है। लेकिन आज हम तप सीधे तप करने लगते हैं, पहले तप करने लगते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं पहचानते हैं। क्योंकि जीवन में संजोलो दीप थाली में यहाँ मेहमान आए हैं, तपस्या से खिंचे भगवान आए हैं। देखिए, किसी भी जात में, किसी भी मजहब में तपस्या का मतलब होता है आत्मा के लिए उत्सुक होना। तपस्या का मतलब होता है कि अपने आत्म जागरण की तरफ। तप इसलिए नहीं किया जाता है भूखे मरना, भूखा मरना यदि तप हो तो बहुत सारे भिखारियों को खाना ही नहीं मिलता है। और तप करना यदि कपड़े ना हो तो जानवरों पे कपड़े ही नहीं होते हैं। लेकिन नहीं, तपस्वी वो होते हैं कि अंतरंग से भी निर्ग्रंथ होते हैं और बाहर से भी निर्ग्रंथ होते हैं। अंतरंग में कसायों का परिग्रह हटा देते हैं और बाहर में बाहरी परिग्रह हटा देते हैं। तपस्वी वो होते हैं जहाँ चरण रख दें वहाँ तीर्थ बन जाते हैं, जिसके घर भोजन कर लें वहाँ देवों के द्वारा रत्न वृष्टि हो जाती है। और जिस गांव में, जिस जगह चले जाएं, वो श्रावक भी जिसके घर चरण पड़ जाएं, बेगुरु चरण जहाँ धरें जग में तीर्थ हों। और कहते हैं, लोग कहते तपस्वियों की दुनिया में क्या जरूरत है। मैं कहती हूँ आप ये नारा सिर्फ मत लगाओ जब तक सूरज चांद रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। जिस दिन मुनियों के सम्मान में कमी आ जाएगी, मुनियों से टैक्स ग्रहण के रूप में उनका कर मांगा जाएगा, उसी दिन धरती पर प्रलय आ जाएगा। धरती विनाश लीला कर देगी, क्योंकि इसकी आत्मा फट जाएगी, रो जाएगी कि अब तपस्वियों का अपमान होने लगा, मैं प्रकृति को शांति से नहीं रहने दूंगी। ऐसी जीवन लीला हो जाएगी। लेकिन हम लोग आजकल तपस्या से हटने लगे हैं। डॉक्टर कह दे तो आप बहुत मानते हैं, लेकिन कोई परम गुरु कह दे आत्मोत्थान के लिए तो नहीं मानते हो। हम तप तो करते हैं, क्योंकि तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे कर्म शिखर गुरुवासा। कहते हैं तप वो है जो कर्म रूपी शिखर पर्वतों को नष्ट कर देता है, वज्र के समान पर्वतों को नष्ट कर देता है। लेकिन तप कैसा हो, आदमी इतनी तपस्या का लक्ष्य बना के रखे। हमारे यहाँ जो जीने का क्रम था वो भी क्या था, पहले ब्रह्मचर्य की आश्रम में भेजते थे। पहले ब्रह्मचर्य, प्रथम चरण में ब्रह्मचर्य आश्रम में भेजते थे। वो क्या था, तपस्या का प्रारंभ था, भूमिका थी, बीज था कि शुरू में ही बच्चे के दिल में उस तपस्या की, तपस्वियों के लिए, तपस्या के लिए उत्सुक कर देना, नम्रीभूत कर देना। और उसके बाद गृहस्थ आश्रम था कि तपस्या की स्मृति, अपने उत्तरदायित्व और क्या अहंकार से रहित जीवन और निष्कसाय जीवन और 5 पापों से रहित जीवन जीने की चर्या वहाँ सिखाई जाती थी। उसके बाद गृहस्थ में वो पाप नहीं करता था। आज का गृहस्थ क्या हो गया, जिसे ग्रस्त ले एक बार और उसके बाद उसकी अस्थियाँ ही निकलते हैं, उसे गृहस्थी कहते हैं। हमने कहा गृहस्थी ही निकलने का साधन है, जहाँ आखिरी दम तक आदमी जिंदा रहे, मर मर के प्राण घटे वो घर है। जहाँ घटते हैं प्राण वो घर है, और जहाँ बढ़ते हैं भाव वही मंदिर है। मंदिर तुमने बना लिए, उन मंदिरों में भगवान क्या आएंगे। जो मन के मंदिर हैं इसे पवित्र करो, आज भगवान आ जाएंगे।
तो आप लोग कहेंगे हमसे तपस्या नहीं होती, किसी से कहो तप करो। बोले माता जी हमसे तो बिल्कुल तपस्या नहीं होती। मैंने कहा तुम करते हो लेकिन राग के लिए करते हो, तुम्हारा तप है लेकिन कसायों की वृद्धि के लिए है, आत्मशोधन के लिए नहीं है। तुम शरीर को तपाते हो, तुम कष्ट देते हो, किसके लिए देते हो? अहंकार के लिए, कसायों की वृद्धि के लिए। अनशन, उनुदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्ति, सय्यासन और काय क्लेश। आचार्यों ने 6 बहिरंग तक बताए और 6 अंतरंग तब बताए। अनशन, कभी कभी आप सफ़र में हो, कुछ खाने नहीं मिलता तो भूखे रह जाते हैं। ऑपरेशन होना हो तो डॉक्टर आपसे कह देता है कि 12 घंटे 6 घंटे कुछ नहीं खाना, आप नहीं खाते। आप नहीं खाते हो फिर भी तपस्या नहीं है वो, क्योंकि वो तप तुम्हारे आत्मशोधन के लिए नहीं, वो तप तो तुमने सिर्फ इस शरीर की रक्षा के लिए, कैसे बचे जीवन इसके लिए किया है। क्योंकि आदमी शरीर के लिए बहुत पैसा खर्च करता है, धन कमाने के लिए शरीर गंवा देता है, फिर धन को भी गंवा देता है शरीर को ठीक रखने के लिए। आप दोनों चीज़ों को संतुलन करके नहीं चल रहे हैं, इसीलिए इतने रोग, बीमारी और अशांति और घर में कलेश है। तो आप अनशन कर ले। तो कभी कभी महिलाएं लड़ाई झगड़ा में खाना नहीं खाती हैं, लेकिन वो तपस्या नहीं है, वो लंघन है। अनशन तो वो है जो अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, आत्मशक्ति के निरीक्षण के लिए आप भोजन इतने लीन हो जाते हैं, भोजन का ख्याल नहीं आता, ये अनशन है। ऊनोदर, कभी कभी पेपर के टाइम में बहुत बिजनेस चल रहा हो, कोई ऑफिसर आ गया हो, कोई छापा पड़ गया हो, तो क्या करते हैं? थोड़ा बहुत कुछ लेकर चले जाते हैं, लेकिन वो तुम्हारा तप नहीं है, वहाँ आसक्ति तुम्हारी दूसरी है। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं, तन पोसते तज रसन को, ये तप है। तपस्या की वृद्धि के लिए, अपनी जीवन रूपी गाड़ी को मोक्ष मंजिल तक ले जाने के लिए जो साधु एक बार निर्दोष आहार, सच्चे श्रावक के यहाँ, निर्दोष श्रावक के यहाँ जो आहार लेते हैं, वो तन को पोषण को नहीं लेते हैं, आत्मा को पुष्ट बनाना है। आत्मा को भी कह देते हैं कि तुझे शुद्ध भोजन ही दिया जाएगा, क्योंकि मुझे शुद्ध भावों का ख्याल है। इसलिए रसों का त्याग करके एक बार अंतराय पालकर, अंतराय टालकर भोजन लेते हैं, और वो है सच्चे तपस्या के लिए। ऊनोदर करते हैं, सामने थाली है, आप सोचो कितनी कठिन तपस्या है। सामने थाली लगी और 1-2 ग्रास लिए और आपने छोड़ दिए, ये ऊनोदर है, पूर्ण नहीं है। ऊनोदर भूख से कम खाना और बहुत कम खाना, क्योंकि इस शरीर को पुष्ट करते करते अनादिकाल हो गया। अब आत्मा को पुष्ट करने के लिए भोजन सामग्री सामने है, लेकिन नहीं खाना, त्याग है। थोड़ा बहुत खाया और शांत भाव से आत्मा में लीन हो गए। कितनी जल्दी है साधुओं को मोक्ष जाने की, कि बैठकर आराम तक से नहीं खाते हैं। कभी कभी आप बोलते आराम से खाओ, बैठ के खाओ, लेकिन नहीं, साधुओं को मोक्ष जाने की इतनी जल्दी है कि खड़े खड़े ले लेते हैं, अंतराय पाल कर लेते हैं, ऊनोदर करते हैं। व्रत परिसंख्यान नियम सिंह वृत्ति की तरह, ये मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो तुझे आज भूखे रहना पड़ेगा। और यहाँ महिलाएं, आप आज ये चीज़ लाओगे तो खाना बनाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी भी नहीं, बनाऊंगी भी नहीं। कभी कभी बच्चे रूस जाते हैं पिताजी से, मोटरसाइकिल दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। अरे ये सोचो कि उन्होंने जो आज तक दिलाया वो कितनी मुश्किल से दिलाया, कितने कठिन परिश्रम उनका था जो तुम्हें ये सब दिलाया, और तुम अभी भी लगे हो ये दिलाओ, वो दिलाओ। ध्यान रखना, ये सब मत मांगना, क्योंकि उस बाप ने तुम्हारे लिए पाने के लिए खुद टूटे जूते पहने हैं, कीले लगा लगा के चीज़ें यूज की हैं, कपड़े फटे पहने हैं, तुम्हें अच्छे कपड़े मिल सके। और उन परम पिता ने तुम पर कितनी कृपा की है कि तुम जीवन में अपने गृहस्थ धर्म के साथ साथ नियम पालो, कुछ आंकड़ी लो। आज इतनी देर तक सामायिक करेंगे, ये करेंगे, त्याग करेंगे, आज नमक का, आज मीठे का, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हमारा जैन धर्म हमें अनुशासित रहना सिखाता है, हमारा जैन धर्म हमें जीने की कला सिखाता है, संतुलन कैसे बने इसकी कला सिखाता है। अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और कायिक क्लेश। रस परित्याग यही तो है कि एक एक दिन एक एक रस छोड़ना, ताकि तुम्हें इंद्रिय विजय हो सके, रसों के प्रति लोलुपता नहीं हो तुम्हारे अंदर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन परिवार दीमापुर असम, श्रीमती मनोरमा जी जैन ज्योति नगर जयपुर राजस्थान, श्री विमल कुमार जी जैन, श्री महेंद्र जी गुनपाटनी किशनगढ़, श्री विकास जैन श्रीमती वर्षा जैन सब परिवार गुड़गांव, श्री बीरबल दास जी जैन सुधीर पूजा संभव जैन कानपुर, श्री संजय जी जैन श्रीमती गीता जैन अभिनव जैन गोहाना हरियाणा, श्री सतीश जी जैन सपरिवार गोहाना, श्री अशोक जी श्रीमती कांता जैन, श्री राहुल श्रीमती नीलू रुशील निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।